साल 2013 था। महाराष्ट्र के छोटे से गांव शिवपुर में अर्जुन अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसके पिता महादेव रोज मजदूरी करते, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर, कभी खेतों में। माँ सरला लोगों के घर बर्तन साफ करके घर चलाती थी। घर छोटा सा था, मिट्टी की दीवारों वाला, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। एक शाम अर्जुन स्कूल से घर लौट रहा था। गांव के चौक पर उसने देखा एक पुलिस जीप खड़ी थी। एक इंस्पेक्टर एक चोर को हथकड़ी लगाकर ला रहा था और आसपास के लोग तमाशा देख रहे थे। तभी इंस्पेक्टर की टोपी अचानक जमीन पर गिर गई। अर्जुन तुरंत दौड़कर आगे बढ़ा और टोपी उठाकर उन्हें पकड़ा दी। बहुत कम बच्चे पुलिस से डरते नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? सर, अर्जुन नाम है। बेटा, अर्जुन कभी पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखा है? अर्जुन एक पल के लिए थम गया। उसने गहरी सांस ली और कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, नहीं सर, पर आज देखकर लग रहा है कि बनना चाहिए। अगर सच में बनना है तो मेहनत से कभी पीछे मत हटना। जी सर, आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। इंस्पेक्टर ने प्यार से अर्जुन की पीठ थपथपाई, उसकी आंखों में हौसला भरते हुए। फिर चोर को साथ ले जाते हुए जीप की तरफ बढ़ गया। वही पल अर्जुन के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। पूरे रास्ते वो बस एक ही बात सोचता रहा, उसे आईपीएस बनना है। इसी ख्याल के साथ अर्जुन घर लौट आया। माँ, आज स्कूल से लौटते वक्त मेरी मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से हुई। अच्छा बेटा, कैसे हुई तुम्हारी उनसे मुलाकात आज? अर्जुन ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो पुलिस इंस्पेक्टर से मिला, कैसे उसने टोपी उठाकर दी और कैसे उस पल ने उसके दिल में एक नया सपना जगा दिया। फिर अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, माँ, मैं बड़ा होके आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। अर्जुन की बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू गर्व और उम्मीद के थे। फिर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, हम गरीब जरूर हैं पर तेरा हौसला अमीर है। तभी महादेव काम से थका हारा घर लौट आया। दरवाजे पर ही ठहरकर उसने अर्जुन की पूरी बात सुन ली थी। अंदर आकर उसने गहरी नजर से अर्जुन को देखा और धीमी पर मजबूत आवाज में बोला, अर्जुन, सपना बड़ा है, मेहनत उससे भी बड़ी करनी पड़ेगी। कुछ महीने बाद महादेव को तेज बुखार चढ़ गया। बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई और काम बिल्कुल रुक गया। घर की आर्थिक हालत गिरने लगी। एक दिन सरला चुपचाप बैठी रो रही थी। एक दिन सरला ने हिम्मत जोड़कर अर्जुन को पास बिठाया, उसके सर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, अर्जुन, स्कूल की फीस का पैसा नहीं है। माँ की बात सुनकर अर्जुन कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात उसने खुद से एक सख्त फैसला कर लिया। स्कूल के बाद वो कबाड़ी का सामान जमा करेगा और बेचकर घर का सहारा बनेगा। कुछ दिनों तक अर्जुन चुपचाप कबाड़ी का सामान जमा करता और उसे बेचकर घर का सहारा बनने लगा। एक दिन महादेव ने उसे ये सब करते हुए देख लिया और उनकी आंखें भर आईं और महादेव ने अर्जुन से बात की, बेटा, ये सब क्यों? पिताजी, आप आराम करो, मैं संभाल लूंगा। अर्जुन की बात सुनकर महादेव की आंखों में आंसू आ गए, गर्व और दर्द दोनों एक साथ। एक रात कबाड़ी जमा करते करते अर्जुन गांव से बाहर निकल गया। रात गहरी हो चुकी थी। वापस लौटते वक्त उसने देखा एक वैन और एक ब्लैक कार बैंक के पास जाकर रुकी। गाड़ियों से कुछ लोग मास्क पहनकर बाहर निकले। दूर खड़ा अर्जुन ये सब देख रहा था और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अर्जुन खुद से बोलता है धीमी आवाज में, ये लोग कुछ गलत करने वाले हैं। अर्जुन चुपकर सब देखने लगा। उन लोगों ने बैंक का ताला तोड़ा और थोड़ी देर बाद पैसे की बोरियां लेकर बाहर निकले। अर्जुन ने हिम्मत करके कार का नंबर याद कर लिया। जैसे ही गाड़ियां वहां से गायब हुई, वो बिना वक्त गंवाए सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। इंस्पेक्टर प्रताप उस वक्त पुलिस स्टेशन में ही मौजूद था। तभी अर्जुन दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। उसकी सांसें भूली हुई थीं, चेहरा पसीने से भीगा। हिम्मत जोड़कर वो बेचैनी से बोला, सर, बैंक लूट लिया गया। क्या तुमने देखा? हाँ सर, कार का नंबर MH12AB9090 था। इंस्पेक्टर ने तुरंत एक्शन लिया। सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरा गैंग पकड़ लिया गया। फिर इंस्पेक्टर प्रताप खुद अर्जुन के घर पहुंचा और उसके घर वालों के सामने मुस्कुराते हुए बोला,
महादेव जी, आपका बेटा बहादुर है। इसने एक बड़े गैंग को पकड़ने में मदद की। ये बात सुनकर महादेव हैरान रह गया। उसने अविश्वास भरी नजर से अर्जुन को देखा और धीरे से बोला, अर्जुन, तू बड़ा होके सच में ऑफिसर बनेगा। इंस्पेक्टर ने अर्जुन की फैमिली की तरफ देखा। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। गहरी सांस लेकर वो दर्द भरी आवाज में बोला, अर्जुन को यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। मैं इसे शहर भेजकर पढ़ाई करवाऊंगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सरला का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कांपती हुई आवाज में वो बोली, बस मेरा बेटा सेफ रहे। अर्जुन ने माँ का हाथ मजबूती से थामा। उसकी आंखों में हिम्मत थी और धीरे से बोला, माँ, मैं आईपीएस बन के आऊंगा। पुलिस जीप धीरे धीरे गांव से निकल गई अर्जुन को लेकर। सरला और महादेव चुपचाप खड़े रहे। दिल में दर्द तो था, लेकिन उम्मीद भी साथ चल रही थी। ये तो बस अर्जुन के सफर की शुरुआत है, असली इम्तिहान अभी बाकी है। पार्ट 2 मिस मत कीजिए। अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणा और रोमांच से भरी कहानियाँ देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें और भी ज़्यादा पावरफुल और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लाने की ताकत देता है।